मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। साथियों, जहां आप ये बोलेंगे वो खुद ब खुद डराने की जगह अपने घर में घुस के या कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये वक्त है अलग अलग नहीं होने का। अगर 5 उंगलियां होती हैं तो मैं सर्व समाज के सभी युवा साथियों से खासतौर से कहना चाहूंगा कि ये 5 उंगलियां जब मुट्ठी बनेंगी तभी हम आदरणीय बहन जी की ताकत को बढ़ा पाएंगे और उनकी ताकत को हम खुद बनकर उनके आगे आगे चल के हम उनकी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का प्रण ले पाएंगे। और ये किसके लिए? उनके लिए नहीं, अपने खुद के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए। जो भी प्रताड़ना से और शोषण उनके साथ, जो हमारे घर वाले परिवारों के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है, उसको अगर खत्म करना है तो वो आदरणीय बहन जी ही कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें खुद मिलके एक ताकत बननी है, एक मुट्ठी बननी है और हमें किसकी? आदरणीय बहन जी का ताकत बन के अब दिखाना है, ताकि आप अपनी खुद की सरकार बना पाए। आपकी खुद की सरकार अब बननी है और ये बनने जा रही है। आप सबको यहाँ हौसला और जोश देख के मेरे को ये यकीन हो गया है, खासतौर से युवा साथियों का जोश देख के, कि अब हमारी बसपा की सरकार और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। साथियों, आप सब यहाँ पे आए, हमारे विचार सुनने दूर दूर से आए, मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सबसे तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासतौर से इस प्रदेश के और आप सभी जो यहाँ पे युवा साथी लोग आए हैं, मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी वार्तालाप सुनी, हमारे विचार सुने और अभी और विचार आपको सुने हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी निवेदन आपसे ये करना चाहूंगा कि जो बातें आपने यहाँ सुनी या आप जो बातें यहाँ सुन के जाएंगे उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। बातें बेबस और बहुत है आपसे करने के लिए, लेकिन इसके लिए भी मैं वादा करता हूँ एक बार फिर आऊंगा, आप सबके बीच आऊंगा और आराम से बैठ के खुल के एक एक की बात सुनूंगा और अपनी और बातें रखूंगा, क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर सारी बातें करने में बैठ गया और आदरणीय बहन जी द्वारा किए कार्य में गिराने से अगर आ गया तो शायद आज का दिन भी छोटा पड़ जाएगा। तो साथियों, मैं इसी बातों के साथ आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग सारी बातें यहाँ से छोड़ के ना जाएं, यहाँ से अपने साथ लेके जाएं, घर घर जाके उन बातों को पहुंचाएं और जो भी मिले, जो भी दिखे, उस तक बातें पहुंचाने का कार्य करें और बताएं, जो मिले उसको बताएं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब बेरोजगारी खत्म, अब नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं अंत में हमारे विशेष अतिथि माननीय नकुल दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज बालामऊ की ऐतिहासिक धरती पर अपने भाई जो कि आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनके विचार, कपिल मिश्रा जी के विचार सुनकर के
मन इतना आह्लादित है दोस्तों कि अब ये लग रहा है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई रोकने वाला है प्रदेश से नहीं है, धरती पर नहीं है। सम्मानित श्री राम कुमार गोयल जी, जिलाध्यक्ष महोदय, मेरे हम सबके बड़े भाई जो कि कंधे से कंधा मिला करके इस उम्र में भी लगभग 30,000 किलोमीटर लेकर के 30,000 किलोमीटर चलकर बहुजन समाज पार्टी का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित श्री अरुण द्विवेदी जी भी मंच पर विराजमान है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम लोग अपने भाई अरुण द्विवेदी का स्वागत और वंदन करें। हमारे बीच में भाई माड़ी अग्निहोत्री जी हैं और बड़ी लंबी लिस्ट कहां चली गई। हमारे भाई सुनील पांडे जी भी है, सलीम भाई है, रिजवान जी है, विधानसभा अध्यक्ष है और इस सारे समारोह के जो मुख्य व्यक्ति हैं भाई तिलक चंद पासी जी, जिनके सम्मान में, जिनके समर्थन में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज बहुजन समाज पार्टी का अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे एक फेरिस्त एक लिस्ट मिली है जिसमें नाम है मनीष वर्मा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रीतियों नीतियों में आस्था रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा ले रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भाई अंकित कुमार जी, अवनीश कुमार जी, आदित्य, तो बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे करने आपके बीच में नहीं आया हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे साथियों, बताइए कि इस पार्टी से हमको लगाव है कि नहीं है। और सबसे जानना चाहता हूं, ये जो आपकी धरती माता है जिस पर हम रहते हैं, जहां से हमको जन्म मिला है, उससे हमको लगाव, उससे हमारा आस्था है कि नहीं है? बताइए, लगाव है कि नहीं है? अगर लगाव है तो मैं अपने समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 2017 से लेकर के 2021 के बीच में हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं, साफ से बताइएगा। अगर नहीं हुआ है तो भी बताइएगा कि हमारे मान समाज के मान सम्मान के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ ही नहीं है, लगातार खिलवाड़ हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि समय आ गया है, हम सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, हम सब लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए। और मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर वास्तव में अधिकारियों को दूर करना चाहते हो, अगर वास्तव में अधिकारियों को प्रदेश से बाहर करना चाहते हो, अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय पार्टी के आतंक और अत्याचार से इस प्रदेश को, इस माटी को बचाना चाहते हो, तो भाई तिलक चंद जी को, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों जिता करके विधानसभा पहुंचा देना। बाकी का काम तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश के विधानसभा में बैठक करने का काम करेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, जरा विचार करिए, जरा चिंतन श्रवण करिए। जेवर में आपकी गाढ़ी कमाई के हजारों हजारों करोड़ रुपए लगकर के एयरपोर्ट बना। चलो हिंदुस्तान के लिए एक नियामत बन गई, लेकिन इधर अभी बना नहीं है, उसको बेचने की तैयारी पहले ही चालू हो गई है। आपका लखनऊ का एयरपोर्ट बिक चुका है, आपका रेल बिक चुका है, आपका तेल बिक चुका है, और आज इस प्रदेश की मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हम लोग हिंदू राष्ट्रभक्त हैं। कैसे राष्ट्रभक्त हो भाई, जब तुम सब कुछ बेचने में ही लगे हो? जहां पर भारतीय शब्द लिखा था, जिस पर हम लोग नाच करते थे, जिस पर हम लोग गर्व करते थे, उस भारतीय शब्द हटा करके कहीं कहीं पर अडानी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर अंबानी लिखा है। दोस्तों सर हमारा सर से झुक जाता है। अगर चाहते हो अपना सर गर्व से उठा करके जियो, अगर चाहते हो कि हमारी जो भी जिंदगी बची हुई है उसमें मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे, 2007 से 2012 के बीच प्रयास कर लेना। क्या माहौल था जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। जितने लोग यहाँ पर बैठे खड़े हो, अभी आपके 2 दिन पहले की घटना है, हाथामोम प्रयागराज बुलडोजर चलाने वाली सरकार है ना। कहते हैं अगर कोई अपराध करेगा, कोई अत्याचार करेगा तो उसके घरों को बुलडोजरों की गिरा देंगे। चलाओ बुलडोजर जरा हम देखे तो। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोग, माता जी की, पिताजी की, बेटे की और 17,000 की मासूम बालिका की, जिसके साथ गैंग रेप करके वहीं के दबंगों ने, सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, घर जानता है कि लोगों ने किया है। मैं तो यहाँ से चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ
गिरा उनका घर बुलडोजर से, नकुल दुबे राजनीति से आजीवन त्याग पर चलेगा, काम करेगा, राजनीति छोड़ने का काम करेगा, लेकिन वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा, वहां पर उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां पर उनको कोई हत्यारा नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पर उनको कोई अपराधी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पक्षपात वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय की उम्मीद मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदमी देख करके, उसकी जात देख करके, उसकी वेशभूषा देख करके, उसके जेब को देख करके फैसले लेने का काम करती है। कहते हैं, याद करिए जरा आप लोग, जब 2017 में गाड़ियां चलती थी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, याद है? भूल गए? एक तब शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ करते तब। एक जो अमित शाह साहब है, मैं नाम लेके बोलता हूं, अमित शाह साहब ने पूरे प्रदेश में यह भूमिका रखी थी, पूरे प्रदेश में यह भूमिका रखी थी 2016-17 के बीच में कि भाइयों, भारत का भाइयों बहनों, तो स्टाइल आप जानते हो ना, सीताराम कहने में पेट दर्द होता है। सीताराम अगर उनसे कहो भैया जय श्री राम, जय सीताराम बोल दो एक बार, तो जय सीताराम बोलने में पेट दर्द होता है, क्योंकि सीता मैया से कोई लगाव तो है नहीं। तो वहां कहते हैं कि नहीं, यहाँ वोट वाली बात है, इसलिए हम भाइयों बहनों बोलेंगे। और कहते थे, और हर जगह गाड़ियों में फ्लैश लगा हुआ था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। लखीमपुर में क्या हुआ? आप सब लोग इतना खामोश हो गए हैं, इतना गंभीर हो गए हैं, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मेरी बात आप लोगों के कानों में, आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के मनों तक पहुंच रहा है। इस बात को जाने मत दीजिएगा। आज ही के दिन पूरे के पूरे बारामूल क्षेत्र में ये संदेशा चला जाए कि भाई देखो, हमको हाथी पर सवार हो गए, नीला झंडा दिखाई पड़ा, बहन तुम्हारी मां से दिखाई पड़ी। क्यों? तब आप देखते थे ये यात्रा निकल गई, आज ये शिलान्यास हो गया। कहते हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज बन गया है। चलो भैया जरा दिखाओ मेडिकल कॉलेज, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में? क्या बिल्डिंग बन गई है सुपर स्पेशलिटी की? कुछ नहीं। हमने लखनऊ में 2 जगह देखा, 2 जगह बैनर लगे हुए हैं, दोनों जगह प्रधानमंत्री जी की फोटो है, मुख्यमंत्री जी की फोटो है। एक जगह लिखा है 97 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स। और भैया जब हम निशादगंज पुल से लेकर के जब यहाँ तक आते हैं यूनिवर्सिटी वाले पुल पर, तो वहां लिखा हुआ है 57 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स। अब बताओ 97 वाला माने 57 वाला माने? 4.5 लाख नौकरियां देगी। जो सरकार 2 करोड़ नौकरी पूरे साल में दे रही थी, माने 10 करोड़ नौकरियां जिनको देना था, वो 5 साल पूरे होने पर 4.5 लाख लिखे, वो फर्जी। अभी मेरे भाई मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि टीईटी की एग्जाम था, उसका पर्चा लीक हो गया। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय के बारे में पूरी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, अरे भैया जब पर्चा छपा नहीं तो लीक कहां से होगा? वो तो उससे पैसा जमा कराना था ना, उससे ड्राफ्ट जमा करा लिया, अच्छा खासा एक फंड और आ गया, उसको बर्बाद करना, उसकी होल्डिंग भी लग जाएगी, देख लीजिएगा। और कह दिया लास्ट मोमेंट पर ये बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ, उनके भाग्य के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अरे भाई समय तो नहीं रुकेगा ना, फिर रुक जाएगा, समय तो चलता ही जाएगा ना। जो आज 25 साल का और इतने बड़े ज्ञानी हैं अपने अजय ठाकुर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, क्या कहते हैं? आप तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसके बाद नियुक्ति पत्र पाइए, और नियुक्ति पत्र पाने के बाद 5 साल तक हम आपको परीक्षण में रखेंगे। लड़का पढ़ते मर गया, बड़ी मुश्किल से वो इस लायक हुआ कि चलो हम ठीक है, हम परीक्षा देंगे, एक हमारे मान सम्मान रह जाएगा हमारा। अब आजकल जाते हैं, आजकल मान सम्मान स्वाभिमान की एक नया परिभाषा हो गई है। भाई ने बताया पकौड़े बेचो, पकौड़े के साथ साथ ये भी कहते हैं हम तुमको संविदा में रख लेंगे, हम तुमको ठेके प्रथा में रख लेंगे। ठेके प्रथा संविदा भैया जरा क्या होता है? आपने कहेगा 20,000 रुपया में दस्तखत लगा दो, 5,000 रुपया ले लो, और कई दिन रखे हैं कुछ पता नहीं। जौने दिन वो घर से बीबी की डांट खा करके वहां पर आया ऑफिस में, और आप सामने पड़ गए, साले आके तुम बर्खास्त हो।
हमारे नौजवान के मान सम्मान में कोई कीमत है कि नहीं है? जो हमारा लड़का पढ़ता था, नौजवान पढ़ता था, उसकी कोई पढ़ता है, उसकी कोई कीमत है कि नहीं है? कोई कीमत नहीं इस प्रदेश में। इस प्रदेश और इस देश में अगर आज की डेट में कीमत है तो अडानी की है, अंबानी की है, इसके अलावा किसी कीमत इस देश में नहीं है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर सब लोग संकल्प लेकर के जाइएगा, सब लोग सावध लेकर के जाइएगा। आप अपने आप को कमजोर मत पाइएगा। जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने भाई का लक्ष्य बना लिया, इलेक्शन का लक्ष्य बना लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको विधानसभा को स्टेज में नहीं रोक सकती। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश की सारी जिम्मेदारी अगर मंच की है तो सामने सम्मानित भगवान की क्यों? ये माटी किसी के पिताजी की नहीं थी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं कि न तो हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। आज की डेट में आपके देश के, आपके प्रदेश के बालामऊ की माटी खतरे में है। इस माटी को अगर बचाना चाहते हो मेरे दोस्तों, तो सब लोग एक साथ होकर के गणेश जी के आशीर्वाद लेकर के हाथी पर सवार हो जाए। 2007 से 12 में किसने नहीं देखा है? अमन चैन था, शांति थी, विकास था और सबके मन में सरकार के प्रति आस्था थी। 2012-17 में याद होगा आपको, 2012-17 में भी एक समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जरा 2005 से याद करिए, बैठे हमारे राम कुमार पुरी जी, गली मोहल्लों में निकलना मुश्किल कर दिया था इस समाजवादी पार्टी के नेताओं लोगों ने। आज जो लोग भड़ा भागे जा रहे हैं, आप ये मान करके चलिएगा कि वो लोग उन लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ है कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए, हमारी बिटिया को टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, हम एजेंसी बन जाए, हम जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, हम फलाना बन जाए, हम ठिकाना बन जाएगा। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो जनता इस वक्त त्राही कर रही है, 100 रुपए पेट्रोल आपने सोचा भी नहीं था। आज जब 5 रुपया 7 रुपया कम हो गया तो डगाड़ा पिटने लगा, नगाड़ा बजने लगा। भैया कितना बजा? मैं आप सबसे कह रहा असल में बार होने का भैया हमारी कभी थी ना, हम खत्म कर देंगे वहीं पर जो। मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूँ, ये लोग धर्म अपने आप को धर्म के आधार पर मानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे पंडित जी लोग बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, बताइएगा और खुल करके बोलिएगा, क्या 2017 के बाद से सनातन धर्म खतरे में पड़ गया है कि नहीं पड़ गया है? बहुत लोगों को जानकारी नहीं, बता देता हूं कैसे खतरे पड़ गया है। हमारे मुखिया हो गए नाथ समुदाय के। नाथ समुदाय का मतलब होता है शिखा नहीं चाहिए, टीका नहीं चाहिए, जनेऊ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अगर ये टीका, जनेऊ और शिखा दूर करनी है तो पहला काम करो, संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दो। जरा पता लगाइएगा, आप बहुत लोग गूगल वाले भाई बैठे होंगे, प्रदेश में कितने संस्कृत विद्यालय रह गए जहां पर 2000 की संख्या थी। माननीय बहन जी ने लगभग 400 विद्यालयों को ग्रांट एड कर दिया था संस्कृत, ताकि आपके समाज के बच्चे पढ़ करके पठन पाठन कर सके, वेद पुराण का पठन पाठन हो सके। लेकिन वेद पुराण समाप्त किया जाना है, वेद पुराण नहीं चाहिए तो कैसे बंद होगा? उन्होंने कहा पहले संस्कृत विद्यालय बंद कर दो। जब विद्यालय बंद हो जाएंगे, मास्टर आना बंद हो जाएंगे, मास्टर आना बंद हो जाएंगे, बच्चे जाना बंद हो जाएंगे, बच्चे मास्टर नहीं रहेंगे, वेद पुराण का पठन पाठन बंद हो जाएगा। क्या परिणाम होगा उसका? उसका परिणाम ये होगा कि मंदिर में बैठेंगे फलाने और वहां बैठ करके आपको चंदन लगा करके आप जाएंगे, ठीक है ये जमा करो, इसकी रसीद लो, ये पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। ये कभी आपने सोचा था? वाराणसी का किनारा है, वहां पर आप जाते हुए स्नान करने, स्नान करने के बाद जैसे आपने चंदन लगाया, पंडित जी ने आपने चंदन लगाया, उनका मीटर चल गया। कैसा मीटर? जैसे आप लखनऊ के एयरपोर्ट पर जाइए, गाड़ी अपने अंदर खड़ी कर दीजिए, जब गाड़ी लेके आप बाहर जाएंगे तो कहेंगे पर्ची लाओ, पर्ची लेने के बाद एक मशीन चलाएगा फट से ऊपर, कहेगा लाओ 150 रुपया। आधे घंटे अगर आप एयरपोर्ट में खड़े हुए तो आपको 150 रुपया खाली वहां पर गाड़ी खड़ी करवाई, और ये पैसा सब कहां जा रहा है?
सबसे सारा पैसा इकट्ठा कर करके सिर्फ गुजरात के 2 लोगों को, सिर्फ गुजरात के 2 लोगों को धनवान बनाने की साजिश आज पूरे हिंदुस्तान में रची जा रही है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है वो आपका उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। ताली न बजाओ, हम ताली की बात नहीं बोल रहे। कैसे भाई मुखिया हो गए उत्तरांचल के, कहो हाँ गलत कह रहे, बोलो भाई सब लोग। आज के चीफ मिनिस्टर हो गए उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कौन ले? एक हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम हुआ करते लखनऊ के, उनको किसी काम के बुलाया नहीं जाता, उनको किसी काम के बुलाया नहीं जाता। आप बताइए आपको कि जब आप अपने घर की चौकीदारी के लिए किसी तड़ी पार को, किसी सांप्रदायिकता फैलाने वाले को, किसी 50 मुकदमे जिसके ऊपर लेते हो उसको पहरेदारी अगर आप दे दोगे तो क्या वो आपके प्रदेश की रक्षा करेगा कि बेट डालेगा? क्या करेगा? बेट डालेगा। जोर से बोलो ना, बेट डालेगा। तो आपका प्रदेश दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप चले जाओ रेलवे स्टेशन चारबाग, आप चले जाओ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है जहां का पूरा अंबानी छा लिए है। और एक बात और कहूंगा, देखिए अगर आप देख खींचे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक बात और कहूंगा, हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा कौन करता है? अगर मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करता है तो कहते हैं लखनऊ का जो एयरपोर्ट था उससे जहाज उड़ाओ, बम गिराओ, सीधा इस्लामाबाद में जाके बम गिरे, कहते नहीं कहते थे? आज वो एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में दे दिया गया है, और प्राइवेट हाथ में देने वाला क्या कर रहा है? बहुत बेकार बात है। देखिए वो बहुत आनंद लीजिएगा, ये सरकार चल रही है, कितना आनंद दे रही है हमको आपको। वो जो एयरपोर्ट के मालिक बने हैं, अभी उनके एक बंदरगाह पर 30,000 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा ये बताओ भैया, अफगानिस्तान से अगर हिंदुस्तान में हेरोइन बनाई जा रही है तो उसको इंटरटेन कौन करेगा? उसका स्वाद कौन लेगा? उससे नशा किसको कराया जाएगा? ये दुर्भाग्य की बात है मेरे दोस्तों कि आज जब हमको देशभक्त कहने में अपने आप को 4 बार सोचना पड़ रहा है, उस समय हमसे कहा जा रहा है कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अरे भाई कैसे ध्यान न दे? अगर हमारी माटी के ऊपर, हमारी धरती माँ के ऊपर, हमारे देश में, हमारे देश में 30,000 करोड़ के नशीले पदार्थ ऐसे एयरपोर्टों पर लाकर के रखा जाएगा, ऐसे बंदरगाहों पर रखा जाएगा जो सरकारी शाह पर, सरकारी इशारे पर चल रहे हैं, तो बताइए हमारा आपका रक्षक कौन बचा है? उस समय याद आती है हमारी आपकी रक्षक, इस उत्तर प्रदेश की रक्षक सिर्फ एक है, एक बहन है, उसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी आपके उत्तर प्रदेश की रक्षा कर सकती है, उत्तर प्रदेश का। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं। अब देखिए इतनी देर तो भाषण हो गया, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, तमाशों पर मत जाइए, होर्डिंगों पर मत जाइए, जो 4,000 की भीड़ है उस पर मत जाइए। अपने मन मनांतर में, अपनी आत्मा में, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में गंभीरता से अपने नौनिहालों के भविष्य की पर विचार करते हुए, गंभीरता से विचार करते हुए, इस प्रदेश में फैली हुई अराजकता को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, और 2007 से 12 में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदर्श शासनकाल था उस पर चिंतन करते हुए, अरे भैया बचपन तो लड़ाई दिखने नहीं, मत देखो, मत देखो। देखना है तो कभी अकेले में बैठ करके आंख बंद करके और सारी पार्टियों का फिगर अपने मन में ले आओ। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो जब तक वोट लेना होगा तब तो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ओम प्रकाश आनंद आ जाओ। आपको सुना तो कर भाषण, क्या क्या बातें बोल रहे हैं आपको सुना ध्यान से? क्या चुनाव के बाद भी फिर से बात होने की उम्मीद है आपको? कदापि नहीं उम्मीद, क्योंकि ये 2022 के चुनाव के पहले सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब सुनील पांडे उसके आगे इसका मतलब कभी हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अंत में ही कहना चाहता हूं दोस्तों
कि अपने मन मस्तिष्क में झांक करके और अपने विवेक से अगर आप निर्णय लोगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाई तिलक चंद सबसे नंबर 1 पर आपका कार्यकर्ता, आपका नेता, आपका भाई, आपका साबित होगा। इसलिए आज सब लोग यहां से मन बना करके जाना, सब लोग यहां से बदल के चला के जाना। कोई आ जाए, हमारे घर का रिश्तेदार है, कोई किसी पार्टी से लेकर के आएगा, उसको भी हम समझाएंगे भाई हमको अपनी माटी को बचाना है। इसलिए माटी को बचाने के लिए हम लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लाना है। बहन कुमारी मायावती जी को लाने के लिए भाई इलेक्शन को इस जनपद का, इस विधानसभा का विधायक बनाना है। ठीक है, नहीं ठीक है। अब हमको दोनों हाथ आगे आपका आशीर्वाद चाहिए। जो नहीं आशीर्वाद दे रहा है इसका मतलब वो सब लोग मत पे दे रहा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।